का ये जो टॉपिक है क्लास 11th के मैथ्स 2 का पहला टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी तक क्या किया हम लोग ने 10th तक में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में। तो यहाँ पे ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा का ही पार्ट है जिसको हम कैलकुलस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या पहले वो समझना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नंबर को पढ़ा है, यस और नो। आपने नंबर्स को पढ़ा है और दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक टाइप तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर, जो रियल पार्ट है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा एक है इमेजिनरी पार्ट। यस, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट वाला चीज है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के पार्ट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, जिसको इस चैप्टर में बहुत ही ब्रीफ में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर वो है क्या और ये कैसे आया, ठीक है, वो समझना है। समस्या कहाँ पे आई, जैसे कि आपको पता है एक इक्वेशन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² + 1 = 0। ये जो इक्वेशन है इसने क्या किया, बहुत ही उथल पुथल कर दिया मैथमेटिशियन के माइंड में। इस इक्वेशन को लेके काफी दिक्कत है। ये इक्वेशन तो वैसे तो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसको आप सॉल्व करके इसकी दो वैल्यूज भी निकाल लेंगे। लेकिन समस्या क्या आ रही थी यहाँ पे, अगर मैं x² = -1 लिख दूं, दैट मीन ये प्लस में और ये साइड आके माइनस में हो गया, तो x² = -1 हो गया। अब आपको पता है रियल नंबर में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है, देयर इज अ नो रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। यस और नो, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ गई और इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक नंबर को डेवलप किया गया जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। यस और नो, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया जिसका नाम क्या है, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं और उसी को नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर, यानी आयोटा आई फॉर इमेजिनरी नंबर। और इसको लिखा गया i² = -1। तो देयरफॉर आई की वैल्यू आपको मिल गया √(-1). तो ये इतना छोटा सा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि किस तरह से इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी नंबर का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से अस्तित्व में आया और किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या है वो हमें सीखना है। इमेजिनरी नंबर क्या है, ठीक है, नंबर कोई भी नंबर जो bi के फॉर्म में हो, नंबर इन द फॉर्म ऑफ bi, जहां पे i स्टैंड फॉर √(-1) एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट b जो है b वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 को, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या है, bi, वेयर i इज द आयोटा। आपको हमने पहले बता दिया i इज द आयोटा, तो जहां भी आयोटा लग जाएगा उस पार्ट को हम कह देंगे इमेजिनरी नंबर। ये बहुत ही सिंपल समझने के लिए, अगर किसी भी रियल नंबर के साथ में आयोटा आ गया तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, आपका इमेजिनरी नंबर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे √(-25), यस और नो, उसके बाद 2i -3i 2/5i। यहां पे देखिए i इंक्लूड हो रहा है, आप कहेंगे यहां पे i नहीं है, यहां भी i है। कैसे है देख लीजिए आप, √(-25), इसको आप लिख सकते हैं 25 × -1, तो 25 तो आपका बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 5 √-1, जिसको आप लिख सकते हैं 5i। यस और, तो इस तरह से ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यस और, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू से हम काफी वैल्यूज भी सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम इमेजिनरी नंबर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे हम बात कर लेंगे i = 99, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लिख देंगे i × i⁻98, i × i⁻98 लिख देंगे। यस और नो, अब i ऐसे रहने दीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं i² का पावर 49, i² का पावर 49। यस और नो, तो i, अब यहां पे देखिए क्या है, i² की वैल्यू क्या है, -1 का पावर 49। तो आपको याद रखना है जब भी -1 का पावर ऑड हो जाए तो इसकी वैल्यू -1 होती है, और -1 का पावर अगर आपके पास इवन हो जाए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, i × -1 का पावर ऑड हो रहा है तो क्या हो जाएगा -1,
तो वैल्यू हो जाएगा माइनस आई, यानी आई पावर 99 की वैल्यू आपने निकाल दिया माइनस आई। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट पर रिलेट करेंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आई पावर 1001, इसको आप कैसे सॉल्व कर लेंगे, आई इंटू आई पावर 1000, यस और नो। अब इसको आप लिख दीजिए आई इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर 500, यस और नो। तो आई इंटू, अब यहाँ पे आई क्या होता है, -1 का पावर 500, और 500 क्या है आपका, 500 आपका है इवन नंबर, तो क्या हो गया 1, तो आई इंटू 1 की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, आई। तो इस तरह से आप जो भी इमेजिनरी नंबर्स हैं उसको आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी वैल्यूज आपके नंबर के फॉर्म में भी आते हैं, कभी कभी वो वैल्यूज आपके आयोटा के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, होप आपको इमेजिनरी पार्ट वाला वीडियो, इमेजिनरी पार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट, जब भी कोई भी नंबर a प्लस बी आई के फॉर्म में आ जाए, और इसको हम इंडिकेट करते हैं z इक्वल्स टू, बिकॉज z जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिकेशन है। z इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a प्लस बी आई, जहां पे a और b ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ध्यान देना है, और आपका b जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यस और नो। और I स्टैंड फॉर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, तो इसी चीज को हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज और आ जाता है a प्लस बी आई, तो a जो है, ये a जो चीज है, a को हम कह देते हैं a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो आपका बी आई है इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, सॉरी ये आपका रियल पार्ट होगा, और ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, और ये हो गया इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन। दोनों को किस तरह से हम ब्रीफली इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं ये आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो यहां तक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस, जो भी लेक्चर होंगे वो आपको मिलेंगे। और आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।